बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिहि औलिया। व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इला आखिरिल आया। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो दीन अता फ़रमाया है, जिसके लिए अपनी आखिरी किताब कुरान करीम और अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, वो दीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा वही का नाम है। वही इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़बर, वो ख़बर जो पोशीदा है, बिल्कुल महफूज है और नहायत ही तेज़ रफ्तार है। अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आए, कोई ख़बर आए जो बहुत ही ज़्यादा राजदाराना हो, जिसमें किसी भी तरह की बाहर की चीज़ की मिलावट का अंदेशा ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उसके बंदों तक पहुँचे। इसी तरह से वो जो ख़बर हो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बिल्कुल ही जेन्युइन हो, असली हो, उसी का नाम वही है। अल्लाह का कलाम अल्लाह तबारक व तआला की वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपके अक़वाल, आपके फरमूदात, आपके अफ़आल, आपकी तक़रीरात, आपके फ़ैसले, फ़तावे, ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही है। इसी का नाम अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, इस्लाम। इस्लाम खुद अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि इस्लाम में ताबेदारी है, इस्तिस्लाम है, सरे तस्लीम खम कर देना है। जो भी हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरे वही इलाही की शक्ल में, कुरान करीम हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उसकी ताबेदारी की जाए, उसके सामने झुक जाया जाए, उसे चूं चिरा के बगैर तस्लीम कर लिया जाए। उसके बाद किसी भी तरह का कोई हवाला न पेश किया जाए, न उसके बिलमुकाबिल कोई अक्ल हो, न उसके मुकाबले में किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत का हवाला हो, निस्बत हो, न उसमें बाप दादा की रीत रिवायत का तज़किरा हो उसके मुकाबले में, न ही किसी भी तरह की लॉजिक और दानिशवरी हो। इस्लाम इस्तिस्लाम की तालीम देता है, ताबेदारी का, सरे तस्लीम खम कर देने का, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हवा, मन, जी, चाहत और ऐसे ही तमन्नाएं, आरजुएं, इन तमाम को कुचल कर अल्लाह तबारक व तआला की वही को तस्लीम कर लेने का नाम इस्लाम है। इस्लाम को हमें इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि जब इस्लाम आया तो दुनिया में क्या था और इस्लाम ने क्या ख़त्म किया, क्या मिटाया, क्या बदला दुनिया में। अगर हम इसे समझें तो इस्लाम की सच्ची तालीमात को, इस्लाम के असल रुख को समझने में मदद मिलेगी। इस्लाम जब आया तो उस दौर को, उस हालत को जाहिलियत कहा जाता था। मा क़ब्ल इस्लाम, इस्लाम से पेशतर जो कुछ भी था अरब के उस माहौल में और पूरी दुनिया में उमूमी तौर पर उस वक्त जो कुछ भी था उसी को ख़त्म करने का नाम इस्लाम है। जाहिलियत में
अकल परस्ती, हवा परस्ती, मनमानी, बाप दादों के तरीके, कोई अपनी माल और दौलत के बलबूते जो चाहे कहे करे, मनवा ले, जो चाहे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करा ले, जो चाहे अपनी रीत रिवायत का हवाला दे दे, जो चाहे अपने बड़ों का पुरखों का हवाला दे दे, जो जिस तरह से चाहता था अमल करता था, कराता था। कोई बालादस्ती न थी, न अल्लाह तबारक व तआला की किसी किताब का हवाला बाकी बचा था। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दीन तौहीद खालिस का दीन, उनके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम खालिस तौहीद का दीन, लेकिन अरब के लोगों ने उस तौहीद खालिस के दीन को पूरे तौर पर मस्ख कर दिया, उसके अंदर बिदात का ईजाद कर लिया, उसे अपनी हवस से ख्वाहिशात से बदल दिया। कोई ऐसी कदर न थी जिसे जाहिलियत में पामाल ना कर दिया गया। अकीदा, इबादात, मुआमलात, अखलाक, किरदार, रहन सहन, तामुल, माली हालात, माशी हालात, माशरती हालात, सियासी हालात और सबसे पहले दीनी और इत्तेकादी हालात हर तरह से मस्ख और मलियामेट कर दिया था। उसी को मिटाने के लिए इस्लाम आया। अब इस्लाम की आमद के बाद पिछले दौर की कोई भी चीज इस्लाम में अगर लाई जाए, इस्लाम के नाम पर कितनी भी खूबसूरती के साथ कोई मनवाना चाहे, कितनी भी खूबसूरती के साथ लोग उसको उसकी दावत देना चाहें, मेरे भाइयों जाहिर सी बात है कि वो बज़ाहिर खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन है वो जाहिलियत की रवश, जाहिलियत का तौर तरीका। उसे इस्लाम नहीं बावर कराया जा सकता, उसे इस्लाम के तौर पर नहीं मनवाया जा सकता। यह है वो असल बुनियाद जिसे हमें और आपको जानने की जरूरत है। आज के इस खुतबे जुमा में मुझे जो बुनियादी बात थोड़ी देर में करनी है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की बुनियाद है क्या। हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारी जिंदगी में आए, इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का दीन है, उसे मिन व अन तस्लीम कर लेने, कौलन, अमलन, एतिकादन, दावतन, हर एतबार से बोल करके भी, अमल करके भी, दावत दे करके भी और उस रास्ते में आने वाली मशक्कतों पर सब्र करके भी कौन सा दीन है जिसे बरतना है और जिंदगियों में अमल करना है, इसे समझने की जरूरत है। यही असल में आज का मौजू है। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो तकलीद का लफ्ज, इत्तिबा या तकलीद, इत्तिबा सुन्नत या तकलीद, यह लफ्ज बहुत ज्यादा आम है मेरे भाइयों। अब दाखिले इस्लाम जब हम तकलीद का लफ्ज लाते हैं, जबान पर सुनते हैं, पढ़ते हैं कहीं, तो तकलीद का लफ्ज जो है वो इस्लाम के अंदर 4-5 मसलकों में घिर के रह जाता है। असल में तकलीद सिर्फ और सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि आज कोई कहे कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बातों को तस्लीम करना है, उनके मसलक पर चलना है, उनके रास्ते पर चलना है, उन्हें फॉलो करना है, उन्होंने जो भी हलाल हराम बतलाया है दर्स में, किताबों में, तहरीरों में, फतावों में, फैसलों में, उस पर अमल करना है। इसी का नाम तकलीद नहीं है। तकलीद असल में किताब और सुन्नत की जो तालीमात हो, वही इलाही से हट कर किसी भी रास्ते को पकड़ लेने का नाम तकलीद है, क्योंकि दलील अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। मुस्तनद जो है, मुस्तनद जिस पर चलना है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये बुनियाद है मेरे भाइयों। इसलिए कुरान करीम की आयत पर जब हम गौर करते हैं तो आपको हमको ये बात जगह जगह मिलती है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बय्यिनात का लफ्ज इस्तेमाल करता है, दलीलें, रोशन दलाइल, रोशन हवाले। कहीं अल्लाह तबारक व तआला बुरहान का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कहीं आयात का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला दीगर अल्फाज से इस बात को मुअक्कद करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा हिदायत क्या है, उस पर अमल करना है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेज दिया, उतार दिया, जन्नत से निकाला और दुनिया में भेज दिया, उतार दिया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बनी आदम को इस बात का हुक्म दिया था कि फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, दूसरी आयत में फमन इत्तबअ हुदाया, मेरी तरफ से हिदायत उतरेगी जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। यह बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि इस्लाम का 2 जामे माना है। इस्लाम का एक जामे माना यह है
कि वो इस्लाम के नाम से जो दीन दुनिया में उतरा, आखिरी दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचा, जो कुरान करीम में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ढला हुआ है। ये इस्लाम का एक खास जामे मफहूम है, एक खास जामे माना है, और इस्लाम का एक आम माना भी है। वो आम माना हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम रसूल अलैहिस्सलाम जो आते गए, रसूलों की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ रिसालत का, पैगंबरी का, यानी पैगाम लेकर के किसी कौम में जाने और उन्हें समझाने का, नसीहत करने का, तौहीद की तालीम देने का, शिर्क से आजाद होने का और दीगर तमाम इनहिराफात से, गुमराहियों से बचने के लिए तलकीन करने का जो मिशन शुरू हुआ, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। तो अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से आया वो इस्लाम, वो क्या था? वो इस्लाम था। इसीलिए हमें और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत पे इस्लाम का लफ्ज मिलता है। उनकी नस्ल बनी इसराइल के यहां हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के यहां, इस्माइल अलैहिस्सलाम के यहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और आप जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ही मेरे भाइयों इसराइल हैं, और उन्हीं की नस्ल को बनु इसराइल कहा जाता है। इन तमाम की जिंदगियों में कुरान करीम की आयत के अंदर इस्लाम का लफ्ज आया हुआ है। वो इस्लाम किस माने में है? वो इस्लाम है इस्तिस्लाम के माने में, अल्लाह की तरफ से आने वाली शरीयत की ताबेदारी, अल्लाह के फरमान की ताबेदारी, अल्लाह की तौहीद के हुक्म की ताबेदारी, शिर्क से बरात और बेदारी के हुक्म की ताबेदारी, और जो कुछ भी हलाल और हराम का निजाम जिस जिस दौर में जिस जिस नबी के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम के लिए उतारा नाजिल फरमाया, उसकी पाबंदी करने का नाम इस्लाम है। ये इस्लाम का जामे मफहूम है मेरे भाइयों। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्लिम, इस्लाम लाओ, ताबे हो जाओ, मातहत हो जाओ, और अपने जज्बात को कुचल कर मेरी बात मान लो। तुम्हें औलाद के कुर्बान करने का मसला है, हिजरत करने का मसला है, मशक्कतें उठाने का मसला है, बहुत सारी आजमाइशें। काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अपने रब के, रब्बुल आलमीन के हुक्म के सामने में सरे तस्लीम खम कर देता हूं। तो इस्लाम का जामे माना है पूरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कुछ भी उतरा है, अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से, किताबों के जरिए से, जिसको सहीफा कहा जाता है, सुहफ के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी अपने बंदों तक भेजा है, उसका आम माना इस्लाम है। हम इस्लाम एक मुकम्मल शरीयत के तौर पर, उस दीन का नाम ही इस्लाम है, इसे अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया है, जो कुरान करीम की शक्ल में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में ढला हुआ है। खुलासा क्या है? पूरी इंसानियत को नबी और रसूलों के जरिए से और किताबों और सहीफों के जरिए से जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी है, उसका नाम इस्लाम है। और आखिर में उस दीन का नाम ही इस्लाम है, जो अल्लाह की किताब कुरान करीम में और नबी की सुन्नत में ढला हुआ है। तो खुलासा यह है मेरे भाइयों कि वही की इत्तिबा करना, यही असल में अल्लाह तबारक व तआला की रिजा है, अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी है। उसके भेजे हुए नबी और पैगंबर की बातों को तस्लीम कर लेना दरअसल यही इस्लाम है। इसके बिलमुकाबिल जो कुछ भी है वो सब का सब गैर इस्लाम है, उसका सब इस्लाम के अलावा है, वो सब का सब इस्लाम के खिलाफ है। अब वो अंदर की बात, हनफियत, मालिकियत, शाफियत, हम्बलियत की बात हम करते हैं, ये तो अंदर का इख्तिलाफ है, और ये अंदरूनी इख्तिलाफ इतना बढ़ गया है और इंतशार की शक्ल इतनी ज्यादा आम हो गई है, जैसा लगता है कि तकलीद का अगर कोई मजहर है इस्लाम के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, तो वो यही हनफियत, शाफियत, मालिकियत और हम्बलियत का मसला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, असल में तकलीद जो है ना, तकलीद गैर इस्लाम के पीछे चलने का नाम है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम की आयत में बुरहान, बैयनात और उसके अलावा दलील और उसके अलावा आयात और दीगर अल्फाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमाई है, दलील है और मुस्तनद है और मरजा है और रोशनी है और आयत है, यह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है। इसके अलावा अगर कोई रास्ता है तो वह तकलीद का रास्ता है। मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत के दलाइल, अब हम इस्लाम पर बात कर रहे हैं, इस्लाम, दीन इस्लाम पर बात कर रहे हैं। किताब और सुन्नत के दलाइल की इत्तिबा करने का नाम इस्लाम है। इससे हट कर किसी भी चीज के पीछे चलने का नाम तकलीद है, क्योंकि तकलीद किसका नाम है? इत्तिबा क़बूल क़ौलिल गैरि बिला हुज्जतिन, क़बूल क़ौलिल गैरि बिला हुज्जतिन या क़बूल क़ौलिन ला दलील लिक़ाइलिही अलैहि
किसी आदमी की बात को मान लेना, ऐसी बात को मान लेना जिस बात की कोई दलील उसके पास नहीं, इसका नाम तकलीद है। बिना दलील किसी की बात को मान लेने का नाम तकलीद है। पीछे पीछे चलने का नाम तकलीद है। वो रास्ता सही चल रहा है या रास्ता गलत चल रहा है, वो रास्ता हक का है या बातिल का है, वो रास्ता अल्लाह की रिजा का है या नाराजगी का है, इससे कते नजर किसी सामने वाले के पीछे पीछे लगे रहना, इससे कते नजर कि उसका रास्ता दलीलों की रोशनी में दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, इसका नाम तकलीद है। जबकि इस्लाम नाम है दलीलों का, इस्लाम नाम है इल्म का, इस्लाम नाम है हवालों का, इस्लाम नाम है बय्यिनात का, इस्लाम नाम है बराहीन का, इस्लाम नाम है आयात कुरानी का। और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल का तक़रीरात और फ़िक़्ह व फ़तावे ये नाम है। इसलिए मेरे भाइयों, दलील के पीछे चलने का नाम, दलील की इत्तिबा करने का नाम इस्लाम है, और दलील के अलावा किसी चीज के पीछे चलने का नाम ये तकलीद है। इसीलिए मुशरिकीन को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया कि तुमने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर रखी है, अपने बाप दादों के तौर तरीके पर चलकर तुम न जाने किसकी किसकी परस्तिश करते हो, इनको छोड़ो, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी करो जो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, मुंतजिम है। तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा इन्ना वजदना आबाना अला उम्मा, हमने अपने बाप दादों को एक रास्ते पर पाया है, व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और हम उसी रास्ते पर चलेंगे, उन्हीं के पीछे पीछे रहेंगे। इससे कतई नजर कि हमारे बाप दादा कोई दलील थी उनके पास या नहीं थी, उनके पास कोई हवाला था कि नहीं था, मुस्तनद था कि नहीं था, बस जिस पर वो चलते थे उसी पर हम चलेंगे। अब आप देखिए, मुशरिकीन मक्का की बात चल रही, मुशरिकीन अरब की बात चल रही है, और जो भी दुनिया में बात करे हक के मुकाबले में, दलील के मुकाबले में बाप दादों का हवाला दे, तौहीद तस्लीम करने के बजाय शिर्क पर चले, और शिर्क पर चलने और उस पर अड़े रहने के हवाले के सिलसिले में बाप दादों का हवाला दे। आप हमारे पास दलील लेकर के आए हैं, अल्लाह का कलाम लेकर के आए हैं, अल्लाह का फरमान लेकर के आए हैं, सब ठीक है, लेकिन हमने अपने बाप दादों को इन बुतों की परस्तिश और पूजा करते हुए पाया है, इसलिए हम अपने बाप दादों के तरीके पर चलेंगे। इससे किसी भी तौर पर एराज करने को तैयार। वहां से तकलीद की बुनियाद पड़ी हुई है, जाहिलियत से ताल्लुक है तकलीद का। दलील के मुकाबले में किसी शख्सियत का, बाप दादे का, किसी छोटे बड़े का हवाला देना तकलीद है। बिला दलील किसी चीज के पीछे चलने का नाम तकलीद है। हमने अपने बाप दादों को पाया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अब यहां पर नुक्ता समझें। इसी बात को हाफिज इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तकलीद जिहालत है और इत्तिबा इल्म है। इत्तिबा करने वाला इल्म वाला होता है और तकलीद करने वाला जाहिल होता है। न तकलीद इल्म है और न मुकल्लिद आलिम होता है। मुत्तबे जो होता है वो इल्म पर दल अमल करता है। यहां से अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुशरिकीन को, कुफार को, जिन लोगों ने तौहीद की दावत के मुकाबले में, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत के मुकाबले में नबी को क्या जवाब दिया था? हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया, उसी तरीके पर चलेंगे, उससे कभी भी एराज नहीं करेंगे, उससे नहीं हटेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें बयान फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हारे बाप दादा अगर जाहिल रहे हो, उनको इल्म न रहा हो और जिहालत की बुनियाद पर वो किसी रास्ते पर चल रहे हो, तब भी तुम आज इल्म आ जाने के बाद उस रास्ते को नहीं छोड़ोगे, उसी जाहिलियत के रास्ते पर चलोगे, जहालत के रास्ते पर चलोगे। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, सूझबूझ नहीं है, समझते नहीं हो कि तुम्हारे बाप दादों के पास अमल करने के लिए कोई मुस्तनद नहीं था और तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम आया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आया है। तुम्हें चाहिए कि तुम समझो कि अमल किस चीज पर करना है, बाप दादों की रिवायत पर अमल करना है या अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत पर, नूर पर अमल करना है, किस पर अमल करना है। दो बातें हैं मेरे भाइयों। अब देखें, तकलीद करने वाला क्या करता है? तकलीद करने वाला दोनों चीजों से हाथ धो बैठता है। वो इल्म से भी हट जाता है और सही मानों में सूझबूझ से भी हट जाता है। तकलीद करने वाला अपनी अकल को दूसरों के पीछे डाल देता है और इल्म पर चलने के बजाय देखा देखी करता है। यह नहीं जानता कि दलील क्या है, हवाले क्या है, उसका कोई मुस्तनद है भी या नहीं है, बस पीछे पीछे चलता। तो तकलीद का माना क्या बना मेरे भाइयों? बिला दलील किसी चीज के पीछे चलने का नाम तकलीद है और इत्तिबा नाम है पैरवी का, दलील की पैरवी का।
बैयत की पैरवी का, बुरहान की पैरवी का, अल्लाह के कलाम की आयत की पैरवी का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा का। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को इत्तिबा करार दिया और इसके अलावा को गैर इत्तिबा, जो कुछ भी हो इत्तिबा के अलावा, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब जिहालत और जाहिलियत की रविश। हाफिज इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर लंबी गुफ्तगू फरमाई है अपनी किताब मदारिज में और दीगर किताबों के अंदर भी। बहरहाल मेरे भाइयों, इस सिलसिले में बहुत ज्यादा लंबी बात तो नहीं कर सकते, मुझे 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करनी है। सबसे पहले किताब और सुन्नत में का दुक्का जो हवाले हैं, मिसाल के तौर पर उनमें से 1-2 हवाले आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब के अंदर, नबी की सुन्नत के अंदर उम्मत को इसी बात का हुक्म है कि तुम क्या थे, क्या करते थे, तुम्हारे बाप दादा क्या करते थे, उन तमाम रीत रिवायत के हवाले मत दो। अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के, अपने मोतबर लोगों के और अपने मोहतरम लोगों के हवाले में पेश करो। जब अल्लाह तबारक व तआला की वही का इल्म तुम्हारे पास आ चुका है तो तुम सबको किनारे लगाओ और इसी को अल्लाह तबारक व तआला की दीन को किताब और सुन्नत की शक्ल में जो है, इसी को अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लो। इस बात का जगह जगह हुक्म दिया गया और अगर उसके बावजूद कभी इख्तिलाफ हो, झगड़ा हो, तो फिर मोतबर फाइनल डिसीजन और फैसला निचोड़ कहां से मिलेगा? उसी अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटना होगा। वो आयतें बहुत सारी हैं, बेशुमार आयत। हमने एक दो आयतें करीम आपके सामने पढ़ी है और बहुत सारी हदीसें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। गौर करें बस इख्तिसार के साथ। अल्लाह फरमाता है पैरवी करो उसकी, उस चीज की पैरवी करो जिसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास उतारा गया है। मुनज़्ज़ल की पैरवी करना है, जो उतारा गया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, दुनिया में निकलने वाला, पैदा होने वाला, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से, अरब से, अजम से, यहां अगर वो वजूद में आया है, उसकी इत्तिबा नहीं करनी। इत्तिबा किसकी करनी है? मुनज़्ज़ल की पैरवी करनी है, अल्लाह की तरफ से जो उतरा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उतारा गया। मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से जो कुछ उतारा गया है तुम उसकी इत्तिबा करो। वही जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफ से जो हिदायत तुम्हारे पास आएगी, जो उसकी पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा ना बदबख्त होगा। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो कुछ हमने जो कुछ तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ से उतारा गया है उसी की पैरवी करो। तो अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल की पैरवी करना है। जो हिदायत अल्लाह की तरफ से आई है वो अल्लाह के कलाम में ढली हुई है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ढली हुई है, मुनज़्ज़ल है वो। उसके अलावा मैंने कहा, आपने कहा, बाप ने कहा, दादा ने कहा, बड़ों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, ये सब इसी दुनिया में लोगों की अपनी बातें हैं, अपनी रायें हैं, अपनी मेरे भाइयों अपनी उपज है, अपना नजरिया, अपनी फिक्र है, अपनी सोच है, अपना इस्तिंबात है। इसको मान लेना दरअसल इस्लाम नहीं है, इस्लाम नाम है। इस्तिस्लाम अल्लाह की तरफ से जो उतारा गया है उसी की पैरवी करो। अल्लाह ने ऐसा नहीं है कि अगले मरहले में उसकी भी वजाहत कर दिया। अल्लाह ने फरमाया इसके अलावा की पैरवी नहीं कर, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। आयत करीमा पर गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया हमने जो उतारा है उसकी पैरवी करो और जो हमने नहीं उतारा इसकी पैरवी ना करो, बल्कि अल्लाह ने क्या फरमाया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, उसके अलावा जिसको तुमने अपना वली बना रखा है। वली मतलब अपना गार्जियन, अपना सरपरस्त, अपना बड़ा, अपना पेशवा, अपना अगुआ, उसकी पैरवी मत करो। कलीलन मा तज़क्करून, तुम समझते कम हो, नसीहत बहुत कम हासिल करते हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम की एक आयत करीमा भी किसी भी मसले में इबरत के लिए, नसीहत के लिए काफी। शर्त यह है कि हम उसे वैसे समझें जैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में समझा रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में उसे समझाया गया। तो आप देखें कि मुनज़्ज़ल की पैरवी करनी है। मुनज़्ज़ल का नाम इत्तिबा है, मुनज़्ज़ल की पैरवी का नाम इत्तिबा है। और लोगों के बनाए हुए, निकाले हुए, अक्ल से, लॉजिक से, दानिश्वरी से, अच्छा समझ करके, नेकी समझ करके, या और कोई हीला बहाना। मेरे भाइयों, शैतान किसी रास्ते पर डालता है तो हीले भी पेश कर देता है और बहुत ज्यादा उसे मनवाने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है और किए जाते हैं ताकि उस चीज को मनवाने में कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखें,
अल्लाह तबारक व तआला का दीन इत्तिबा का नाम है। इत्तिबा, और वो भी हुदा है। हुदा, ये भी एक नुक्ता समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इत्तिबाए हुदा और इत्तिबाए हवा, ये एकदम एक दूसरे की जिद। इत्तिबाए हुदा का नाम इत्तिबा है, दीन इस्लाम है, और इत्तिबाए हवा का नाम इस्लाम के सिवा की पैरवी है। मेरे भाइयों, हवा, ख्वाहिशात, मर्जी, जो जी चाहे, जो मन चाहे उसके पीछे चलना, यह है इत्तिबाए हवा। और अल्लाह की तरफ से उतरने वाली चीजों की पैरवी करने का नाम इत्तिबाए हुदा। अल्लाह ने हमें इत्तिबाए हुदा का हुक्म दिया है, इत्तिबाए हवा से मना किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह के कलाम की साथ करीमा में यह बात साफ हो गई कि तुमने जिसे जिसे अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा, अगवा, पेशवा, अपना सरपरस्त, अपना गार्जियन बना रखा है, उनकी पैरवी मत करो। जो हमने उतारा है तुम्हारे लिए उसकी पैरवी करो। यह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, साफ लफ्जों में सूरतुल आराफ की आयत करीमा के अंदर। और उसके अलावा वो सारी आयतें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का कहा मानो, रसूल का कहा मानो। और उसके बाद आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एराज मत करो। कहीं अल्लाह ने फरमाया तुम पर रहम किया जाएगा, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बस अगर नहीं मानते हो तो मत मानो। याद रखो, हमारे नबी का काम था पहुंचा देना पैगाम, पैगाम पहुंच चुका है। मान लोगे तो सिला पाओगे अच्छा, और नहीं मानोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना होगा। बड़ी कई ताबीरात में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें बयान फरमाई हैं। अल्लाह के कलाम की सबसे ज्यादा मशहूर आयत करीमा मेरे भाइयों इस सिलसिले में वो आयत करीमा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर इख्तिलाफ की नौबत आ जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये उलुल अम्र का जो लफ्ज आया हुआ है यहां हमें इस आयत करीमा में उनकी अहमियत, उनका मकाम और उनकी शरीयत के अंदर हैसियत अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहा मानो, उसके रसूल का कहा मानो, और तुम में से जो मामलात के जिम्मेदार हैं उनका। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह का कहा मानो, रसूल का कहा मानो, और अपने मामलात के जिम्मेदारों का। यह आयत करीमा का एग्जैक्ट तर्जुमा है। ऐसे नहीं कहा जा सकता अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने मामलात के जिम्मेदारों की इताअत करो, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। एक साथ में सरदन अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलुल अम्र की इताअत करो, ऐसे हरगिज नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत का लफ्ज 2 ही मरतबा इस्तेमाल किया है। मुस्तकिल पैरवी, मुस्तकिल इताअत, मुस्तकिल तौर पर कहा मानना, यह दर्जा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरहले में बयान फरमाया। अल्लाह का कहा मानना और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानना। क्यों? इसलिए कि यही मुनज्जल है, यही उतारा हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। उसके बाद जो अगला मरहला है वो मुनज्जल नहीं है। उसके लिए ज़ाब्ता यह है कि पहले और दूसरे मरहले की जो इताअत है अल्लाह के रसूल की इताअत, इन दोनों इताअतों की बुनियाद पर वली अम्र की बात को माना जाएगा। तो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने मामलात की जिम्मेदारों की। अगर तुम्हारा किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो उस मसले को लौटाओ, उस मसले को लौटाओ। किसकी तरफ लौटाओ? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ, उन्हीं दोनों की तरफ जिनकी इताअत का मुस्तकिल हुक्म दिया गया है। इख्तिलाफ में उन्हीं की तरफ लौटाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तीसरे का जिक्र ही नहीं किया, तीसरे का जिक्र ही नहीं किया, इसलिए कि तीसरे की हैसियत मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, जो लोग तकलीद की बात बार बार करते हैं ना, अंदरूनी बात कर रहे हैं। अब उसूली जो बात थी, बुनियादी, वो बात हमने कर ली। अंदरूनी तकलीद की बात, चारों मसलक में से किसी ना किसी मसलक पर चलना जरूरी है। आपको, हमको, चाहे हनफी हो, मालिकी हो, शाफी हो, हम्बली हो, जरूर इन चारों मसलकों में से किसी ना किसी मसलक की मेरे भाइयों पैरवी करना जरूरी है। जो लोग ये बात करते हैं, अगर उनसे आप कहे भाई ये आपने तकलीद की तालीम कहां से देना शुरू कर दिया, दलील क्या है आपके पास? क्या किताब सुन्नत में तकलीद की कोई दलील है? तो जुरत करते हैं, अल्लाह की कसम है, जुरत करते हैं, जसारत, और कहते हैं किताब सुन्नत में तकलीद का हुक्म दिया गया है। मुफ्ती ने, पड़ोस के मुफ्तियों ने
यह बावर कराया कि तकलीद का हुक्म कुरान के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं कि इसको मानवी तहरीफ कहने में कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह के कलाम की आयत करीमा का पहला हिस्सा अल्लाह के इताअत का, दूसरा हिस्सा अल्लाह के रसूल के इताअत का, तीसरे हिस्से में अल्लाह तकलीद का हुक्म कैसे दे सकता है? मेरे भाइयों, कैसे दे सकता है? और जुरत आगे भी की, और बात तो लंबी है, जुमे के खुतबे की मुतहम्मिल नहीं है ये बातें, लंबी बातें। मेरे भाइयों, अगली आयत करीमा का अगला हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, झगड़ा हो जाए तुम्हारा तो अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ। उसके बाद जुरत की और तहरीफ करते हुए बढ़ा दिया, व इला उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने मामला की जिम्मेदारों की तरफ लौटा दो। यह तहरीफ लफ्जी के मानवी के बाद तहरीफ लफ्जी। मेरे भाइयों, ये किन लोगों ने किया? ये उन्हीं भाइयों ने किया, उन्हीं भाइयों के बड़ों ने किया। और माफ करना है, जुरत पर लोगों ने व इला उलिल अम्रि मिनकुम, अपने मामलात की जिम्मेदारों की तरफ लौटा दो। देखा आपने? मेरे भाइयों, अब कहते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमा है, उलुल अम्र से मुराद उलमा है, हम मानते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमा है, और उलुल अम्र से मुराद उमरा है, मुसलमानों के हुक्मरान, मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का हाकिम, मुसलमानों का बादशाह, अमीर, इमाम, जो भी आप कह लें। यकीनन उलमा और उमरा दोनों इस आयत करीमा की तफसीर से मुराद हैं, उलुल अम्र से मुराद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिलाफ में अल्लाह की तरफ लौटाने और रसूल की तरफ लौटाने का हुक्म दिया है। ये तो बढ़ा लिया गया, इजाफा कर लिया गया कि उलुल अम्र को भी जोड़ दिया गया अत्फ के जरिए से। और आपको बताऊं मैं, वो आयत करीमा जिसको हम और आप अक्सर और बेशतर पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आयत करीमा क्या माना क्या है? तो आपके रब की कसम, फला व रब्बिका, आपके रब की कसम, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते यहां जब तक कि आपको अपने इख्तिलाफी मसाइल में हकम ना मान लें, जज करने वाला, फैसला करने वाला ना मान लें, तब तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते। युहक्किमू का खिताब के लिए है ज़मीर आपकी तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़मीर लौट रही है। जब तक आपको अपना फैसला करने वाला ना मान ले, तब तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते। यहां भी लोगों ने, अल्लाह की कसम है, लोगों ने क्या किया? लोगों ने तकलीद का भूत कैसा सवार होता है देखो, तकलीद का भूत, इमामों की पैरवी, हमारे इमाम की पैरवी, इस तरह की बातें। इमामों की पैरवी का भूत ऐसे सवार होता है कि हर जगह कहीं लफ्ज में बदल देने की कोशिश, कहीं मानवी तहरीफ करने की कोशिश, हत्ता युहक्किमू का, यहां तक कि आपको अपना फैसला करने वाला न मान ले। आपको सिर्फ अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ खिताब, इशारा है। लेकिन लोगों ने ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा? और आपके नाइबीन को, जब तक कि ये लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपने इख्तिलाफी मसाइल में, और ब्रैकेट में, और आपके नाइबीन को अपने इख्तिलाफी मसाइल में फैसला करने वाला न मान ले, तब तक कि ईमान वाले नहीं हो सकते। क्या है मेरे भाइयों? क्या ये आपके नाइबीन, ये कहां से आ गया? किसका तर्जमा है आपके नाइबीन? कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया, युहक्किमू का, आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब तक फैसला करने वाला ना मान ले। समझ रहे? तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि इन आयतों से क्या निकालने की कोशिश की जा रही? तकलीद की दलील। तकलीद जिहालत का नाम है, मुकल्लिद जाहिल होता है, और इसे कोई बड़ा ना समझे कि बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये हाफिज इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि की बातों का तर्जमा कर रहा हूं मैं कि मुकल्लिद जाहिल होता है, तकलीद जहालत का नाम है, इत्तिबा और इताअत इल्म का नाम है। मेरे भाई, इसीलिए खल्त मल्त भी नहीं करना चाहिए। एक बात और, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। एक से ज्यादा जगहों पर अल्लाह ताला फरमाता है, सवाल करो, पूछो, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से, इल्म वालों से पूछ लो, इल्म वालों से पूछ लो। अब इस आयत करीमा को भी लोग तकलीद की दलील बनाते। देखो, अल्लाह ने फरमाया पूछो, पूछो। हम भी कहते हैं पूछने से कहां मना है?
अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, पूछो। किससे पूछो? अहलुल जिक्र से पूछो, अहले इल्म से पूछो, यकीनन पूछे, मसाइल पूछे। हजरत सहाबे किराम अल्लाह के नबी से पूछते रहे। अल्लाह के नबी की वफात हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी वफात के बाद आपकी उम्मत के सहाबे किराम के उलमा, अब बड़ी लंबी फहरिस्त है इन उलमा से, और उसमें बड़ी तादाद मुफ्तियों की है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, जैसा कि मुझे याद पड़ता है, कमोबेश 140 सहाबे किराम का नाम नोट किया है जो फतवा देते रहे, मुफ्ती रहे अपने अपने दौर में। मेरे भाइयों, खुलासे कलाम यह है, सवालात का सिलसिला चलता रहा, पूछने का हुक्म है। ये बताइए, अब कहते हैं अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किससे पूछो? इल्म वालों से पूछो, उलमा से पूछो। पूछो इमाम हनीफा से, पूछो मालिक से, पूछो शाफी से, पूछो अहमद बिन हंबल से रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन, और दीगर मसलक के उलमा से पूछो। पूछो, कहते हैं पूछने का हुक्म दिया जा रहा है। ये देखो, इसी का नाम तो तकलीद है, उलमा से पूछने के लिए कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, सवाल पैदा होता है, दो बातें हैं यहां पर। एक बात यह है कि पूछने का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह का कलाम कहता है पूछो, तो अल्लाह के हुक्म पर चल करके पूछने का नाम इत्तिबा है या तकलीद है? अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो तकलीद करेंगे कि इत्तिबा करेंगे? अल्लाह का हुक्म माना, अल्लाह ने कहा पूछो, हमने पूछा, तो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना दलील की इत्तिबा है या बिला दलील? मेरे भाई, तकलीफ कैसे हो सकता है? अल्लाह का हुक्म है कि पूछो, हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया है, और अल्लाह के हुक्म पर चलने का नाम तकलीद नहीं बल्कि इत्तिबा। नबी के हुक्म पर अमल करने का माना तकलीद नहीं बल्कि इत्तिबा, लेकिन उसको क्या कहते हैं? तकलीद का हुक्म दिया जा रहा है। दूसरी बात, पूछने का हुक्म दिया जा रहा है। क्या यह पूछने का मकसद, अल्लाह यह पूछने का हुक्म दे रहा है कि पूछो उलमा से, और उलमा अपनी मर्जी से जवाब दे? उलमा से क्यों पूछना है? उलमा से पूछे इसलिए क्यों? उलमाए शरीयत हैं, उलमाए किताब हैं, उलमाए सुन्नत हैं, अकीदा जानते हैं, इबादत जानते हैं, हलाल और हराम जानते हैं। उन उलमा से पूछो ताकि वो उलमा किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको मसले का जवाब दे। पूछने का मतलब इतना ही है कि हमारे पास कोई आ जाए, आलिम के पास, तालिब इल्म के पास, और उससे ये पूछे, शेख मसला बताइए, तो हमारा मुफ्ती क्या जवाब दे? अपनी अकल से, अपनी लॉजिक से, अपनी मर्जी से जवाब दे। क्या यही माना है पूछने का, जवाब देने का? पूछो यानी पूछो उस इल्म वाले से, वो किताब और सुन्नत के इल्म की रोशनी में आपको जवाब दे। अपनी बाप दादा के हवाले से जवाब, अपने पुरखों के हवाले से जवाब, अपनी अकल से जवाब, अपनी मर्जी से जवाब नहीं, बल्कि जवाब किसे देना? उसको अल्लाह की किताब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अइम्मे अरबा, जिनकी तकलीद के लिए सारी एनर्जी लगाई जाती है, किसी इमाम ने आज तक हवाले जाओ ढूंढ करके कोई बताए, कोई बताए क्या इन अइम्मे अरबा रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनका तकवा, उनके नेकी, उनका तहारत और उनका अल्लाह तबारक व तआला से डरना, अल्लाह की कसम है, जाओ तलाश करो, उतना तकवे वाले लोग आज के दौर में उम्मत में आमतौर पर आपको नहीं मिल सकते। इतना उन्हें फिक्र थी अल्लाह तबारक व तआला के यहां जवाबदेही की। किसी ने आज तक कहा है कि मेरी बात को मानो, मैं जो कुछ कह दूं उसे मान लो? आज तक किसी इमाम ने अगर कहा हो अल्लाह की कसम है तो जाओ तकलीद करो, लेकिन किसी ने नहीं कहा, कह नहीं सकते वो, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के तकवा शिआर, अल्लाह की खशियत करने वाले उलमा थे। उन सबको अल्लाह के यहां जवाबदेही का एहसास था। हर इमाम ने बड़ी सराहत के साथ, एक एक नहीं 10-10, 20-20 अकवाल उनके मौजूद हैं, सब ने कहा भाई मेरी बात कभी भी अल्लाह के कलाम से टकराए, नबी की सुन्नत से टकराए, सहाबे किराम की राय से के मौक़िफ़ से टकराए, मेरी दीवार को फेंक दो, दीवार पर मार दो, और अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान, नबी की सुन्नत के, सहाबा की बातों को ले लो। हदीस सही मिल जाए, फरमाने नबी सचमुच मिल जाए, इज़ा सहल हदीस हो वह मज़हबी, मेरा रास्ता वही है, मेरा मसलक वही है जो अल्लाह के नबी की हदीस से साबित हो। अहलुल हदीस का रास्ता ही मेरा रास्ता है, हदीस का रास्ता ही मेरा रास्ता है, अहलुल हदीस का रास्ता ही मेरा रास्ता है, हदीस पर चलना मेरा काम है। मेरे भाइयों, ये मौका तो नहीं है कि हम उनके सारे अक़वाल पेश करें, लेकिन जाओ कोई भी किताब उठा करके देखो, हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, इन चारों अइम्मा की सीरत के अंदर जाकर के पढ़ के देखो, सब ने इससे मना किया है कि कोई मेरी बात को माने। और साथ ही साथ क्या कहा है, ये बात अच्छी तरह से जान लो। बात चल रही थी किसकी? दलील की पैरवी का नाम इत्तिबा है, किताब सुन्नत का नाम, पैरवी का नाम इत्तिबा है, और बिला दलील किसी भी रास्ते पर चलने का नाम
तकलीद है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज्यादा हमारे मुल्क और वतन में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेवा और उनके पैरोकार पाए जाते। दूसरे नंबर पर इमाम शाफी के पैरोकार पाए जाते हैं। और हनाबिला और मालिकिया मुझे नहीं मालूम कि मुल्क के अंदर कहीं पाए जाते हो सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं। मेरे भाइयों, ये दोनों मसलक वाले ज्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेने वाले। हजरत इमाम अबू हनीफा ने क्या तालीम दी मुझे बताओ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सराहत से कहा, और सुन के जाना, अच्छी तरह से इस बात को ज़हन में बिठा लेना। इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, ला यहिल्लु लिअहदिन अन युफ्तिया बिक़ौलिना मा लम यअरिफ दलीलना। ला यहिल्लु लिअहदिन अन युफ्तिया बिक़ौलिना मा लम यअरिफ मिन ऐना क़ुलना। अलग अलग अल्फाज में कई रिवायतें हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं है कि हमारे कौल पर फतवा दे। जो हमने बोल दिया है, हमारी बात पर फतवा देना किसी के लिए हलाल नहीं है। मालम यारिफ दलीलना, जब तक कि वो ये ना जानता हो कि हमारी दलील क्या है, हमने किस दलील की बुनियाद पर फतवा दिया है, वो दलील मालूम हो तो फतवा देना। वरना हमारी बात है कि हमने कहा, किसी के लिए मेरे कौल पर फतवा देना हलाल नहीं। मेरे भाइयों, पता चला कि नहीं पता चला? अबू हनीफा फरमाते हैं तकलीद की गुंजाइश नहीं है, दलील की इत्तिबा करनी है। अगर मैंने कोई फतवा भी दिया है, मिसाल के तौर पर कोई फतवा दिया है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि अबू हनीफा ने वो फतवा किस दलील की बुनियाद पर दिया है, तो आपको मेरे कौल की बुनियाद पर फतवा देना जायज नहीं। क्या मतलब समझा मेरे भाइयों? हमारी समझ में क्या मतलब आया? मतलब ही समझ में आया कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को और अपने चाहने वालों को, उम्मत के लोगों को यह मसला समझा रहे हैं कि इत्तिबा किसी की कौल की नहीं करनी है। कौल की किसी की इत्तिबा करोगे तकलीद कहलाएगा, और दलील की इत्तिबा करोगे तो इत्तिबा कहलाएगा। दलील के पीछे चलोगे तो इत्तिबा कहलाएगा। और मेरे भाइयों, बड़े मसाइल पैदा हुए हैं, हनफियत, मालिकियत, हम्बलियत, मेरे भाइयों, शाफियत, मालिकियत, हम मालिकियत, शाफियत और हम्बलियत, सारे मसलकों में ऐसे लोग भी पाए गए। बदकिस्मती से उसमें ऐसे भी लोग हैं जो इमामत के मकाम पर भी पहुंच गए, बड़े बड़े उलमा के फीरिस्त में जाने जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने भी क्या कहा, मैं हनफी हूं, जिंदा हूं तो हनफी हूं, मरूंगा तो हनफी होकर के मरूंगा, मरते दम तक। और अपने बात के लोगों को बोल के जाता हूं कि हनफी होकर के मरना। ये बात बाज मालिकियों ने कहा कि इमाम मालिक का मकाम बड़ा ऊंचा है, मैं चाहूंगा कि जो इत्तिबा करे, पैरवी करे, इमाम मालिक की पैरवी करे। किसी शाफी ने कहा, मैं शाफी होकर के जिंदा हूं, मरते दम तक शाफी रहूंगा, और मरने के बाद वसीयत करके जाता हूं कि यतशफ़्फ़ऊ, शाफी बनकर के रहना। यही बात हम्बली बाज हनाबिला ने कहा। मेरे भाइयों, ये तो बहुत अफसोस की बात है। और मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा इस मसले में हनफिया के यहां, अहनाफ के यहां अक़वाल पाए जाते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपको हजम नहीं हो सकता। एक ईमान वाला जिसकी जिंदगी में इत्तिबा है अल्लाह के कलाम की और इत्तिबा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, कभी वो इन बातों को मेरे भाइयों अपने कान से टकराना भी गवारा नहीं कर सकता। दिल में उतार लेना तो नामुमकिन सी बात है। क्या है, क्या कहते हैं कहने वाले? और ये हनफिया के बड़े बड़े मौलवियों की बातें, उलमा की बातें हैं। इराक के फकीह कहलाते हैं इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह, रहमत की दुआएं कर रहा हूं इनके लिए। मेरे भाइयों, क्या कहा इन्होंने कहा, फलअनतु रब्बिना अदादा रम्लिन अला मन रद्द कौल अबी हनीफा। जो मेरे इमाम अबू हनीफा की बात को रद्द कर दे। मैं ये बताना चाहता हूं, इमाम अबू हनीफा की तालीम और हनफी की तालीम, हनफियों की तालीम, फर्क देखो। इमाम अबू हनीफा पर कोई भी तंज न कसे, कोई उनके बारे में जबान दराजी न करे, उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने अपनी बरात का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कहा, हमने सुन लिया कि मेरे कौल पर फतवा देना हलाल नहीं जब तक कि मेरी दलील का पता ना हो। आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही बात कहनी है, मेरे कौल की बुनियाद पर बात नहीं कहनी। यहां देखो, अबू हनीफा के कौल की कोई कीमत नहीं है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखिए उनके मसलक के एक आलिम क्या कहते हैं, इमाम करखी फकीहुल इराक, वो क्या कहते हैं, उस शख्स पर रेत के जर्रों के बराबर लानत हो। रेत के जर्रों के बराबर,
रेत के जर्रों की तादाद के बराबर लानत हो जो अबू हनीफा की बात को रद्द कर दे। अबू हनीफा की बात को रद्द कर देने वाले पर कितनी लानत होगी? जितनी दुनिया में रेत के जर्रात हैं, पता नहीं कितनी जर्रात होंगी, करोड़ों अरबों खरबों, अल्लाह ही उनकी तादाद को जानता है। अबू हनीफा के कौल को रद्द कर देने वाले पर लानत, और कितनी? रेत के जर्रों की तादाद के बराबर लानत। अल्लाह के नबी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में कहे मेरी कौल पर फतवा देना जायज नहीं, और उम्मत का और मसलक का एक आलिम क्या कहे मेरे इमाम का कौल रद्द कर देने वाले पर रेत के जर्रों के बराबर लानत। खतरनाक है कि नहीं खतरनाक? किताब और सुन्नत के मुकाबले में तकलीद को लाना, मसलक को पेश करना, कितना खतरनाक मसला है। क्या कहते हैं? ये बात जिसको जो मैंने भी आपके सामने पेश की इमाम करखी की नहीं है, ये किसी और आलिम की है, हनफी, लेकिन ये अगली बात जो आ रही ये इमाम करखी की है। इमाम करखी ने क्या कहा? कुल्लु आयतिन और हदीसिन तुखालिफु मज़हबना फहिय इम्मा मुअव्वलुन व इम्मा मनसूख। मेरे भाई हैरत होती है, इन बातों को पढ़ा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। अगर ये बताना ना हो तो ये बातें हम जबान पर ला भी नहीं सकते। इस तरह तकलीद के जरासी मेरे भाई क्या कहा? जो भी आयत करीमा कुरान की और जो भी हदीस हमारे मसलक के खिलाफ, जो भी आयत हनफियत के खिलाफ, जो भी आयत हदीस इमाम अबू हनीफा के मसलक के खिलाफ हो, यानी हमारे मसलक के हनफियत के खिलाफ हो, या तो उस आयत की हदीस की तावील की जाएगी या उस आयत को हदीस को मनसूख माना जाएगा। मसलक के खिलाफ कोई आयत तस्लीम नहीं होगी, मसलक के खिलाफ कोई हदीस तस्लीम नहीं की जाएगी। देखा आप, आखिरी बात, वक्त ज्यादा हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं। हजरते अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक आखिरी कौल पेश करके बात में खत्म कर देता हूं। बातें बहुत सारी होती हैं, इस तरह के अनावीन पर तो बात लंबी होती है मेरे भाइयों। क्या कहा? अला ला युकल्लिदन्ना अहदुकुम दीनहु रजुलन। सुन लेना मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको उम्मत के एक इमाम हजरत अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत लेकर के जाओ। नबी की सुन्नत पर, नबी की सीरत पर मर मिटने वाले मेरे भाइयों क्या कहते हैं? कहते हैं सुन लो, कोई भी आदमी खबरदार अपने दीन को किसी आदमी का मुकल्लिद ना बनाए। सुन लो, कोई भी आदमी अपने दीन को किसका मुकल्लिद ना बनाए? किसी आदमी का मुकल्लिद ना बनाए। यानी क्या मतलब? अपने दीन के मामले में किसी आदमी के पीछे चले, तकलीद की तरह बिला दलील किसी के पीछे कोई ना चले। इन आमना आमन व इन कफरा कफर, इस तौर पर कि अगर वो सामने वाला ईमान लाए तो ये भी ईमान लाए, और वो सामने वाला कुफ्र करे तो ये भी कुफ्र करे। अल्लाह अकबर। आज यही हालत है, यही हालत है मेरे भाइयों। ऐसी ऐसी बातें ना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शख्स कहता है, जलालैन नाम की तफसीर है, तलबा के लिए ये बात है खास तौर पर। जलालैन हाफिज जलालुद्दीन सुयूती, हाफिज जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह अलैहिमा, इन दोनों ने मिलकर के तफसीर लिखी, उसका नाम रखा जलालैन। 15 पारा एक ने, 15 पारा एक ने तफसीर की। उस जलालैन की सूरह कहफ की आयत करीमा की तफसीर में एक मालिकी मुकल्लिद आलिम लिखता है, चारों मसलक में से किसी मसलक पर चलना जरूरी है। तफसीर में खोल करके आप देख सकते हैं, अरबी में तफसीर है। और सूरह कहफ की आयत करीमा कहता है चारों मसालिक में से, चारों इमामों में से किसी ना किसी इमाम की तकलीद करना वाजिब है, और जो इनमें से किसी की पैरवी ना करे, किसी की तकलीद ना करे, वो दीन इस्लाम से खुरूज है। अल्लाह अकबर। ऐसा महसूस होता है कि इन चारों इमामों का मसलक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरा हुआ है, कुरान और सुन्नत नहीं उतरे। कुरान और सुन्नत की बात नहीं, इन चारों इमामों में से किसी इमाम के साथ में रहना जरूरी है। अगर कोई नहीं किसी के पीछे चलता है तो खुरूजुन मिनद्दीन, ये दीन इस्लाम से खुरूज। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो इस्लाम ही नाम है इत्तिबा का। इस्लाम नाम है इत्तिबा का। इस्लाम में तलकीन है, हुक्म है, दावत है, और जगह जगह और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है, और उसका सिला बदला दुनिया में आखिरत में क्या मिलेगा, इन तमाम चीजों का तज़किरा है। और वो चीज है इत्तिबा, तकलीद नहीं।
और उसकी मजम्मत जगह जगह मौजूद है मेरे भाइयों। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी में किसी भी पहलू पर दीन के हवाले से इत्तिबा से निकलने से बचने की तौफीक अता फरमाए। तकलीद हो किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नुक्ते पर हो, ईमान व अकीदे का मसला हो, इबादत का मसला हो, मसाइल का मसला हो, हलाल व हराम का मसला हो, फिक़ही मसाइल, निकाह का मसला, तलाक का मसला, वजू का मसला, तयम्मुम का मसला, किसी भी मसले में याद रखो इज्तिहादी मसाइल में जिनमें शरीयत की कोई साफ दलील नहीं है वहां इज्तिहाद की गुंजाइश है। और अगर दलाइल से राजे का पता चल जाए तो सबको उस राजे पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर राजे मरजू का पता ना चले, कोई भी पहलू इज्तिहादी मसले में राजे ना मालूम पड़े तो ठीक है, कोई किसी पर रद्द ना करे। लेकिन इसके अलावा मेरे भाई किताब और सुन्नत के खिलाफ, दलीलों के खिलाफ, हुज्जत व बराहीन के खिलाफ किसी शख्सियत के पीछे चलने की बात करना बहुत खतरनाक है। याद रखो उम्मत का दाखिली इंतिशार इन 4 मसलकों की वजह से पैदा हुआ। उम्मत का दाखिली इंतिशार किसकी वजह से पैदा हुआ? 4 मसालिक के नाम पर पैदा हुआ, जबकि चारों आइम्मा इस मामले में बरी हैं, उनका कोई कसूर नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। ये बात के लोगों की गलती है। कभी किसी ने तकलीद करने के लिए नहीं कहा, सबने मना किया, मेरी तकलीद मत करना, मेरी तकलीद मत करना, मेरी तकलीद मत करना। मेरी बात अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ दीवार पर मार देना, इन इमामों का कोई कसूर नहीं, बाद वालों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल की बातों को अगर आप सचमुच मान लो, यानी उनकी बात अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ हो तो क्या करो? दीवार पर मार दो। अल्लाह की कसम है सबके सब ये बात मान लेंगे तो सबके सब मुवहिद हो जाएंगे, मुत्तबे सुन्नत हो जाएंगे। क्योंकि नबियों तमाम आइम्मा ने इत्तिबा का हुक्म दिया है, किसी ने तकलीद का रास्ता नहीं दिखाया, मना किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इत्तिबा सुन्नत और तकलीद के मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।